नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। मैं हूं शशांक सिंह और विश्व क्रिकेट के लिए 12 मार्च 2023 का दिन एक ऐतिहासिक दिन, एच्ड इन मेमोरीज ऑफ क्रिकेट फैंस, वो वाला दिन हो गया है। अब आप कहेंगे इतना बड़ा क्या हो गया है? बड़ा सिर्फ ये है कि 1206 दिन, 42 पारियां, 24 टेस्ट और 3 साल, इतने दिनों बाद, इतने समय बाद वो शतक आया है जिसका इंतजार था। 28वां टेस्ट शतक विराट कोहली का, और वो दोहरे शतक में तब्दील होते होते रह गया, क्योंकि मैं तो तैयार था, क्योंकि वो दोहरा शतक भी बहुत ज्यादा पहले नहीं था। 22 नवंबर 2019 को विराट कोहली का पिछला टेस्ट शतक उन्होंने लगाया था, जब ये 3.25 साल का सूखा पड़ा। और उससे ठीक पहले 10 अक्टूबर 2019 को उन्होंने अपने टेस्ट करियर की सबसे बड़ी पारी खेली थी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, 254 नाबाद की। तो मुझे ऐसा लगा कि एक बार फिर से वो वही दोहराने जा रहे हैं। ऑन कोर्स थे, लेकिन कुदरत को जो मंजूर नहीं तो फिर मंजूर नहीं। 186 रनों की उन्होंने पारी खेली, 15 चौके उस पारी में लगाए। और मैं ये वैगन व्हील के जरिए आपको ये दिखाना चाहता हूं कि उन्होंने किस तरीके से पूरे ग्राउंड में रन बनाए, और खास तौर पर क्योंकि स्पिनर्स, जो ऑफ स्पिनर्स, दो ऑफ स्पिनर्स लगाए थे, उनके अगेंस्ट जो स्क्वायर बाउंड्रीज है वहां पर उन्होंने 56 और 41 रन, मिड विकेट पर सबसे ज्यादा, मिड विकेट रीजन में स्क्वायर बाउंड्री में 41 रन, सबसे ज्यादा रन वहां से निकाले। और अगर आप पूरे उन बॉलर्स के आंकड़े को देखेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि उन्होंने किस गेंदबाज के खिलाफ कैसे रन्स बनाए हैं। यानी कि नेथन लायन के खिलाफ उन्होंने सबसे ज्यादा गेंदें खेली, लेकिन सबसे कम स्ट्राइक रेट से, सम्मान दिया 40 की स्ट्राइक रेट। और वही पूरा उन्होंने टॉड मर्फी और फिर क्यूनमैन और तेज गेंदबाजों के खिलाफ 53 गेंदों पे 52 रन उन्होंने बनाए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है दोस्त, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि 2019 से लेकर, यानी 22 नवंबर 2019 के बाद से लेकर इस टेस्ट तक, यानी इस टेस्ट से पहले तक, उन्होंने कुल मिलाकर 23 टेस्ट मैचेस खेले। और उन टेस्ट मैचेस में उन्होंने कुल 41 पारियों में 25.70 की औसत से रन बनाए। सबकी सब्र का बांध टूट रहा था, लेकिन ऐसा क्या किया विराट कोहली ने कि ये जो समय का पहिया था, जो ऐसे घूम रहा था, उसको वापस से मोड़ दिया, पलट दिया अपना समय। उन्होंने ऐसा क्या किया, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि विराट कोहली का समय खराब हुआ 2021 में, जब उनसे कप्तानी भी छीन ली गई, ओडीआई की कप्तानी छीनी गई, और वहां से फिर उन्होंने टेस्ट कप्तानी भी छोड़ दी। पहली ही सीरीज में जब वो कप्तान के तौर पर राहुल द्रविड़ के सामने आए, वहां पर उन्होंने कप्तानी छोड़ दी साउथ अफ्रीका में। और उसके बाद फिर विराट कोहली का खराब समय चलता रहा। उन्होंने ब्रेक लिया टेस्ट क्रिकेट से और पूरा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से 2 महीने उन्होंने ब्रेक लिया। उन्होंने खुद बताया कि मैंने 32 दिन तक बल्ले को हाथ नहीं लगाया। और उसके बाद उन्होंने समय को कैसे पलटा, उन्होंने T20 क्रिकेट में वापसी करते हुए, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, 2 महीने बाद, 32 दिन बाद बल्ले को पकड़ा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे बल्ले को पकड़ना है। एशिया कप में जाते हैं, पारियों में बल्ले से रन आना शुरू होते हैं, हालांकि भारत बाहर हो जाता है। एक इनकॉन्सिक्वेंशियल मैच, लास्ट मैच अफगानिस्तान के खिलाफ, 3 साल बाद उनका वो 71वां शतक आता है, वो भी T20 मैच में। भारत का T20 का इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर वो बनाते हैं, 122 नाबाद वहां से, और 92 की औसत से उन्होंने एशिया कप में रन्स बनाए। उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज खेलते हैं, वहां पर उन्होंने कुछ अहम अर्धशतकीय पारियां खेली, 32 की औसत से हालांकि रन्स आए उनके। उस उन 2 T20 सीरीज में 5 मैचों में उन्होंने शिरकत की थी। वर्ल्ड कप जाते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है पहले ही मैच में उन्होंने क्या किया था। 23 अक्टूबर 2022 को एमसीजी में 92,000 के करीब लोगों के सामने 3 ओवर में 48 रन, 8 गेंदों में 28 रन, हारिस राउफ पे 2 स्ट्रेट के छक्के बैकफुट पे, और उन्होंने इतिहास रच दिया और भारत को उस जीत तक ले गए। और वर्ल्ड कप में उन्होंने 90 प्लस की एवरेज से, करीब करीब 99 की औसत से उन्होंने वहां पर रन्स बनाए। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। T20 में उन्होंने 16 मैच खेले अपनी वापसी के बाद, 700 रन बनाए 70 की औसत से। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया,
बांग्लादेश में जाते हैं, 2 वनडे मैचेस खेलते हैं, वहां रन नहीं बनते, भारत 2-0 से हार जाता है सीरीज, लेकिन तीसरे वनडे में शतक लगाते हैं, एक और शतक आता है, 72वां शतक। फिर श्रीलंका के खिलाफ आते हैं, टेस्ट मैचेस उसमें खेलते हैं, टेस्ट मैचेस में फ्लॉप होते हैं, वनडे में आते हैं, वनडे में एक बार फिर से उनका बल्ला चलता है, श्रीलंका के खिलाफ 2 शतक लगाते हैं, 166 नाबाद की पारी खेलते हैं, एक पारी में 8 छक्के, सबसे ज्यादा अपने करियर, अपने इतिहास, वनडे इतिहास के एक पारी में 8 छक्के वो लगाते हैं और 4 शतक वापसी के बाद से वो पूरे कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद फिर आती है न्यूजीलैंड सीरीज और फिर कहा जाता है कि एक मजबूत टीम के खिलाफ वो फ्लॉप हो जाते हैं, महज 18 की औसत से विराट कोहली ने वहां पर रन बनाए। और उसके बाद फिर आती है ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, दिल्ली टेस्ट में पहला टेस्ट फ्लॉप होते हैं, वहां पर रोहित शर्मा शतक लगाते हैं, भारत जीतता है। दिल्ली टेस्ट जो उनका होम ग्राउंड था, पिछले 3 साल में टेस्ट क्रिकेट में बेस्ट बल्लेबाजी वो वहां पर करते हैं, लेकिन बड़ा स्कोर नहीं आता, थोड़े से अनलकी रहते हैं। नितिन मेनन को बहुत सही दुआएं मिली उसके बाद जब उन्होंने आउट करार दिया उन्हें 44 के स्कोर पर, लेकिन वो आउट होते हैं और एक बार फिर से इंदौर टेस्ट जहां पर सभी फेल हुए वो भी फेल होते हैं। लेकिन फिर आता है कम द अहमदाबाद टेस्ट और कैसे वो पासा पलट दिया उन्होंने, जिम्मेदारी ली, ओनस लिया अपने कंधों पर। भारत की टेस्ट मैच हार सकता था, 480 रन बोर्ड पर लगाए हुए थे, लेकिन खूंटा गाड़ दिया और 186 रनों की पारी विराट कोहली ने खेली। ईयर बाय ईयर मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर विराट कोहली के साथ हुआ क्या है। 2011 में उन्होंने डेब्यू किया था, 2011 में आप देखिए यहां पर 22.4 की औसत से उन्होंने रन बनाए। उसके बाद आप देखिए 2012 जब से आता है, यानी कि पहले साल उन्होंने बहुत ज्यादा मैचेस नहीं खेले थे, 202 रन बनाए। दूसरे साल 2012 में अपने अंतरराष्ट्रीय डेब्यू के टेस्ट क्रिकेट में 689 रन बनाते हैं 49.2 की औसत से और 3 शतक उस साल ठोकते हैं। 2013 616 रन औसत देखिए 56 बढ़ जाती है, 2 शतक लगाते हैं। 2014 44.5 की औसत, ये वही 2014 है, ये 44.5 की औसत इसलिए है क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ 10 पारियां 131 रन फेल होते हैं पूरी सीरीज में, याद होगा। उसके बावजूद ये 44.5 रन की औसत है, 4 शतक इस साल उन्होंने लगाए हैं। तो ये समझिए कि कितनी जबरदस्त फॉर्म में रहे होंगे। एक पूरा 10 पारियां उनकी, 5 टेस्ट खराब होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी ये औसत है। 2015 आता है 640 रन 42.6 की औसत और 2 शतक वो लगाते हैं इस दौरान। 2016 देखिए उनका बेस्ट ईयर करियर का, 75.9 की औसत के साथ 1215 रन, 4 शतक लगाते हैं इस साल वो। 2017 में उसी को कंटिन्यू करते हैं, दोहरे शतक लगाते हैं भैया, लाइन लगा देते हैं और वहां पर उन्होंने 1059 रन 75.6 की औसत से बनाए 4 शतक, 5 शतक इस साल वो ठोकते हैं। 2018 आता है, पीछे नहीं हटते और 1322 रन 55 की औसत से 5 शतक इस साल भी लगाते हैं। 2019 आता है, वही साल जिसके बाद से पूरा वो सूखा जिसे कहते हैं शुरू हुआ। 612 रन 68 की औसत, 254 नाबाद की पारी 10 अक्टूबर 2019 को और 2 शतक इस साल वो लगाते हैं बांग्लादेश के खिलाफ। 22 नवंबर को दूसरा शतक, 136 रन की पारी और यहां से वो सूखा शुरू होता है। तो अब जाकर 12 मार्च 2023 को वो खत्म होता है। इसके बाद 3 साल आप उनके देखिए कैसे वो फ्लॉप हुए। 2020, 2021, 2022 औसत देखिए 19, 28, 26, 0-0-0 शतक, लेकिन समय का चक्र, समय का पहिया उलट दिया है विराट कोहली ने। 2023 आ चुका है और अभी से पहले तक मात्र 111 बनाए थे 22 की औसत से, लेकिन इस 186 की पारी के साथ पहला शतक, टेस्ट शतक ठोक दिया है उन्होंने 2023 में और 49.5 की औसत और 297 रन, यानी कुल मिलाकर अब उनके 28 अंतरराष्ट्रीय शतक है, 49 की औसत हो चुकी है वापस। अभी दूर है 55 की औसत जहां से वो गिरना शुरू हुए थे, लेकिन शुरू कर दिया है प्रोसेस। 75वां अंतरराष्ट्रीय शतक उन्होंने लगा दिया है और ये विराट का पूरा लेखा जोखा है। और अगर आप इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी देखें तो आपको नजर आ जाएगा कि भारत के लिए एक बार फिर से जहां हम विराट को देखना चाहते हैं वो वहां वापस लौट चुके हैं, यानी कि भारत के बेस्ट बल्लेबाज। सबसे ज्यादा रन इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत के लिए विराट कोहली ने बनाए हैं 297 रन और सबसे 50 के करीब औसत एक बार फिर से उनके बल्ले से हमें दिखाई दी है। क्या अब ये विराट कोहली
हमें वापस से इसी तरीके से नजर आते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये 2016 वाले विराट कोहली हैं, लेकिन आप क्या मानते हैं कि द किंग इज बैक, द किंग विराट, द किंग कोहली इज बैक? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, अपनी राय हमारे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह, नमस्कार।